कारण हा जगाचा नियम आहे. धन्य आहेत ते जे शांती प्रस्थापित करतात. हा देवाचा जगाचा नियम आहे. और यह खुदा का ही नियम है इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए, कि जो शांति प्रस्थापित करते हैं वो धन्य है. आमेन आमेन. 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 हा देवाचा नियम आहे. ये खुदा का नियम है. आणि जर का तुम्ही हा नियम बिघडवता, और अगर आप इस नियम को बिगाड़ते हैं, जर का तुम्ही या नियमामध्ये वाट लावता, और अगर आप इस नियम का वाट लगाते हैं, मग ह्या नियमाचा उलटा एक आज्ञा आहे. उलटा एक अशी आज्ञा आहे. और तो फिर ये नियम जो है ये पलटता है. ये नियम जो है ये पलटता है. श्रापित आहेस तू, कारण तू शांती उद्ध्वस्त केली. और तू श्रापित है क्योंकि तूने शांति को भंग किया है. आणि म्हणून आमच्या शरीरातले आजार जात नाही. म्हणून पहिली गोष्ट, म्हणून देव स्पर्शच करत नाही. Today's topic is Peacemaker Part 2. Tell your neighbor, Peacemaker Part 2. और मेरे आज का विषय है शांति प्रस्थापित करने वाले भाग 2. चलो आपके बाजू वाले से कहो, शांति प्रस्थापित करने वाले भाग 2. फिर से एक बार, शांति प्रस्थापित करने वाले भाग 2. Amen. 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 And today's subtopic is और आज का उपविषय है, I can मैं कर सकता हूं but I won't. लेकिन मैं नहीं करूंगा. बोलो बाजू वाले को, मैं कर सकता हूं मैं कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा. लेकिन मैं नहीं करूंगा. मी करू शकतो, मी बोला करू बाजू, शकतो पण मी नाही पर करणार. मी नहीं करणार. Amen. 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 You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो. Peacemakers, peacemakers. शांति प्रस्थापित करने वाले या फिर शांति बनाने वाले. Yeah, say it loudly, everybody. Peacemakers. Say it. शांति बनाने वाले. बोलो. शांति बनाने वाले. जोर से, come on. शांति बनाने वाले. Yeah, once again, once फिर again. एक बार, शांति बनाने वाले. शांती बनवणारे बोला. शांति बनवणारे. पुन्हा बोला. शांति बनवणारे. Peace has to be made. It is not made. और शांति को बनाया जाता है, वो बनकर नहीं आता. You have to understand what I'm talking to you. और मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये आपको समझना जरूरी है. Amen. To Amen. make you understand what I'm talking to you, let's go into the Bible. और मैं जो कह रहा हूं वो आपको समझाने के लिए आइए इस वक्त हम बाइबल में चले जाते Let's हैं. open our Bibles, everybody, to Luke chapter 22, 2:2. और आइए इस वक्त हम सभी अपने बाइबल खोलेंगे. लूका रचित सुसमाचार इसका 22वां अध्याय वचन 2 अध्याय 2:2 And verse 63 onwards. और वचन 63 से आगे. And the men that held Jesus mocked him and smote him. And when they had blindfolded him, they struck him on the face and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee? जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसका उपहास करके पीटने लगे या फिर चिढ़ाकर पीटने लगे और उसके आंखें ढककर उसके मुंह पर मारकर उससे पूछने लगे, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा. Pastor Sunu will read from Matthew 27 to verses 29 to verse 31. और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 27वां अध्याय वचन 29 से वचन 31 तक. और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसका मजाक उड़ाने लगे. हे यहूदियों के राजा नमस्कार. और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे. जब वे उसका मजाक कर चुके तो वह चोगा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसे ले चले. Verse 35. वचन 35. तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए ताकि भविष्यवक्ता ने जो कहा था वो पूरा हो. उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरे आच्छादन पर चिट्ठियां डाली. Verse 38 onwards. और वचन 38 से आगे. तब उसके साथ 2 चोर दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए और उन्होंने और आने जाने वाले सिर हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के नष्ट करने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा. यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो है तो क्रूस पर से उतरा. इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और प्राचीनों समेत मजाक करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता. यदि ये इज़राइल का राजा है तो अब क्रूस से उतरा और हम उस पर विश्वास करें. Matthew 27, everybody, and verse 43. और वचन मत्ती रचित सुसमाचार इसका 27वां अध्याय और वचन 43. उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है
यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने तो कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। Now, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, this is what exactly the Lord was going through when he was going into the entire episode of the cross. और जब प्रभु क्रूस पर सूली पर चढ़ाए जाने के प्रक्रिया में गुजर रहा था, वो इन्हीं सारे चीजों से गुजर रहा था। They blindfolded him, they spat on him, they slapped him and asked him, tell us who has done this. और उसके आंखें उन्होंने बांध ली थी और उन्होंने उस पर थूका, उन्हें मारा और फिर उनसे कहते थे, बता तुझे किसने मारा। They hung him on the cross and they began to tease him. और सूली पर चढ़ाकर उसकी मजाक उड़ाने लगे। And they began to say, if you're the Son of God, come down. और वो उसे कहने लगा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा। You always said you are, you can build up the temple and destroy it, and then now do it and show it now. और तू तो हमेशा कहता था कि तू मंदिर को नष्ट करेगा और फिर उसे बनाएगा, चल करके दिखा भी। They began to mock the Lord Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह को चिढ़ाने लगे। People of God, परमेश्वर के लोगों, when I was a kid, when I was in the world, when I read the scripture a long time back, और जब मैं बच्चा था और इस दुनिया में था और इस वचन को मैंने बहुत समय पहले मैंने उसे पढ़ा था। see, at that time I was not really in love with the Lord. और देखो उस वक्त मैं परमेश्वर के प्यार में नहीं था या उससे प्यार नहीं करता था। Also, I didn't believe in him. और ये भी था कि मैं उस पर विश्वास ही नहीं करता था। But somewhere I had some respect for this wonderful Lord Jesus Christ. लेकिन कई तो मेरे अंदर इस प्यारे प्रभु यीशु मसीह के लिए सम्मान था। But when I read the whole episode, when I came to know what he had to go through the entire crucifixion, और जब मैंने उसे पूरा पढ़ा था और उस पूरे घटना को पढ़ा था कि क्रूस पर सूली पर चढ़ाए जाने के प्रक्रिया में वो किन किन चीजों से गुजरा, and when I read how all the disciples ran away leaving him all alone, और जब मैंने ये पढ़ा कि उसके कैसे उसके सारे चेले जो है भाग कर चले गए उसे अकेला छोड़ते हुए, that time I said to God, उस वक्त मैंने परमेश्वर से कहा, why did you not give me birth at that time? और तूने मुझे उस वक्त जन्म क्यों नहीं, उस वक्त मुझे पैदा क्यों नहीं Or किया? then why are you not going through this thing in my time? और या फिर ऐसा कि मेरे समय में तू इन सारी चीजों में से क्यों नहीं गुजर रहा है? Because if you were there, if I was there, क्योंकि अगर मैं वहां पर होता, I would make sure they would be all slaughtered to death in one shot. और मैं तो ये ध्यान रखता कि वहां पर सभी को एक ही वार में मार देता। You know, that's what I was going through the emotion when I heard that scripture for the first time in my life. और जब मैंने इस विभाग को, इस वचन के इस विभाग को जिंदगी में सबसे पहली बार मैंने सुना, मैं इन्हीं भावनाओं में से गुजर रहा था। Because I felt very bad. क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। For having done nothing wrong, somebody has to go through such a turmoil. कि कुछ भी गलत ना करते हुए भी किसी को इतने छल से गुजरना पड़ रहा है। Go through such a torture and torment. और इतने छल से और वेदना से गुजरना पड़ रहा है। And I said to God, और मैंने खुदा से कहा, if I was there, अगर मैं वहां होता, they would be hanging on the cross, not you. तो वो सूली पर लटके रहते, आप नहीं। You know, when I said these scriptures, I didn't know God at that time. और उस वक्त मैं खुदा को नहीं जानता था। I said it out of anger and hatred toward all those people there. और वहां पर जो सारे लोग थे उनके प्रति द्वेष और गुस्से की वजह से मैंने ये सब कुछ कहा। But when I began to grow in God, लेकिन जब मैं खुदा में बढ़ने लगा, and when I began to read that scripture in my own eyes, और जब मैं मेरे खुद के आंखों से इन वचनों को पढ़ने लगा, I said to God, मैंने खुदा से कहा, Lord, you were able to tell them their entire history and geography and biology. हे खुदा, तू तो काबिल था कि उनके पूरे इतिहास और भूगोल और बायोलॉजी को पूरा जो है वो उन्हें बता सकता था। वो उन्होंने तेरे आंखों को बंद करके तेरे कान के नीचे मारा, ये बोला बता किसने मारा। अरे तू उनकी हथेलियों को बाहर निकाल सकता था और उनके सामने लटकाता था, ऐसा सब कुछ कर सकता था। You were able to do anything. और तुझ में तो क्षमता थी कि तू कुछ भी कर सकता था। कोई आमीन चिल्लाएगा कि how many agree with me? Come on. कितने लोग, कोई आमीन चिल्लाया, कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? आमेन. येशू ख्रिस्त त्यांचे आतडे बाहेर काढू शकत असता आणि सांगत असता, बघ तुझ्या ह्या मॉलिक्यूलनी मला मारलं. आमीन। यीशु मसीह जो है उनके अतड़ियों को बाहर निकाल कर ये कह सकता था, देख तेरे इस अणु ने मुझे मारा है। इस अणु ने, उसने आए. People of God,
परमेश्वर के लोगों, think about it. इसके बारे में सोचो। This is what the power the Lord had. और परमेश्वर के पास, प्रभु के पास यही सामर्थ था। He could, वो कर सकता था, but he did not. लेकिन उसने नहीं किया। This is called a peacemaker. इसे कहते हैं शांति प्रस्तापित करने वाला। I can, मैं कर सकता हूँ, but I will not. लेकिन मैं नहीं करूंगा। Come on! मैं भी झगड़ा कर सकता हूं, सामने वाले को सुला सकता हूं, लेकिन मैंने चुनाव किया है मेरा मुंह बंद रखने का और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कार्य करने का मौका देने का मैंने ये निर्णय किया है। आमीन। और आमीन चिल्लाएगा क्या जोर से? Come on, come on, come on, come on. That's why the Bible says in Matthew chapter 5, everybody, and verse 9. और इसलिए तो बाइबल कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और वचन 9 में, Blessed are the peacemakers. Am I talking to somebody? धन्य है वो जो शांति प्रस्तापित करते हैं या फिर शांति बनाते हैं। क्या मैं किसी के साथ बोल रहा हूं क्या? Blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers. आशीषित है वो जो शांति बनाते हैं, आशीषित है वो जो शांति प्रस्तापित करते हैं। Amen. Amen. Blessed are the peacemakers. आशीषित है वो जो शांति बनाते हैं। It means what? इसका अर्थ क्या है? I have the power to do damage. कि मेरे पास सामर्थ है कि मैं सब कुछ बिगाड़ सकता हूं। Amen. 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 माझ्याकडे सामर्थ आहे की मी सगळी वाट लावू शकतो, पण मी ते नाही करणार। ह्याला म्हणतात शांती प्रस्थापित करणारा। और मेरे पास वो सामर्थ है कि मैं सब कुछ बिगाड़ के रख सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं वहां पर शांति बनाए रखते हो, इसे कहते हैं शांति प्रस्तापित करने वाला। कोणी आमेन म्हणेल का मोठ्याने? चला आमेन। Ah, आमेन। people of God, परमेश्वर के लोगों, come on, let's go in today's word. और आइए आज के वचन में हम चले जाते It's हैं। very imperative that you and I understand. ये बहुत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण है कि आप और मैं इस बात को समझ If ले। I want to be a peacemaker, अगर मैं शांति बनाने वाला बनना चाहता हूं, I have to understand some rules. Look at me, everybody. Look at me. Look at me. I am more handsome. Come on. तो मुझे कुछ नियमों को समझना, उसका पालन करना जरूरी है। और सभी जन मेरे पास देखो, सभी जन मेरे पास देखो, मैं बहुत अच्छा दिखता हूं। चला माझ्याकडे बघा, माझ्याकडे केस नसतील पण दिसायला चांगला आहे। कोणी इकडे कोणाला तिकडे कोणाला बघायचं नाही, माझ्याकडे बघायचं। पवित्र आत्मा कार्य करत आहे। चला मोठ्यानी आमेन। Ah, आमेन। yeah. Now the church has to be united together. और कलीसिया जो है एक वो उनमें एकता होनी चाहिए। मैंने जोर से बोला, जोर से बोल। और कलीसिया में जो है ना वो एकता, उनमें एकता होनी चाहिए। Amen. Amen. Yeah. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो। If I want to be a peacemaker, अगर मैं शांति प्रस्तापित करने वाला बनना चाहता हूँ, I have to understand certain points. तो मुझे कुछ मुद्दे समझना जरूरी है। Say, listen, everybody. देखो सभी जन सुनो, All are called. सभी बुलाए गए हैं। आमेन। मोठ्यानी यार, थोडं तर कष्ट घ्या ना मोठ्यानी, चला। Amen. All are called. सभी बुलाए गए हैं। Bible said, बाइबल कहता Jesus said, है, यीशु ने कहा, ye are the light of the world. Tell your neighbor, ye are the light of the world. कि आप इस दुनिया के प्रकाश हो। चलो आपके पड़ोसी से कहो, आप इस दुनिया के प्रकाश हो। Yeah, amen. Amen. Ye are the light of the world. आप इस दुनिया के प्रकाश हो। Ye are the salt of this earth. आप इस धरती के नमक हो। Amen. Amen. Everybody is light. Everybody is salt. और सभी जन प्रकाश है और सभी जन नमक है। But peacemaker, लेकिन शांति बनाने वाले, oh, that is a choice which every Christian has to do. ओह, ये तो एक चुनाव है जो हर मसीह को चुनना है। त्याला करायचंय। तुम्हाला बघा, तुम्हाला देव काय म्हणतो, तुम्ही मीठ आहात, तुम्ही प्रकाश आहात, पण तो हे म्हणत नाही तुम्ही शांती करणारे आहात। नाही, देखो खुदा कहता है कि आप प्रकाश हो, आप नमक हो, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि आप शांति प्रस्तापित करने वाले हो। He says, blessed are the peacemakers. वो तो कहता है कि धन्य है वो जो शांति बनाते हैं। फिर या से एक बार, once again. आशीषित है वो जो शांति बनाते हैं। इसका मतलब ये जो शांति बनाते हैं, ये इन प्रकाशों में से ही है, इन नमकों में से ही, इन नमक में से ही है। आमेन।
लेकिन कुछ नमक और कुछ प्रकाश ज्यादा नमकीन होने के वजह से सबको उल्टियां लाते हैं, और कुछ प्रकाश इतने तेजस्वी होने के कारण वो सबको जला देते हैं उनके टेम्पर से। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपना नमकीनपना बराबर इस्तेमाल करते हैं और प्रकाश भी इस्तेमाल करते हैं, और जब उनका समय आता है झगड़ा करने का, आके कुछ वायलेंस करने का, हिंसा करने का, वो चुनाव करते हैं शांत रहने का। आमेन, 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 आमेन। That's why Jesus said, "Blessed are the peacemakers." और इसीलिए तो यीशु ने कहा, धन्य है वो जो शांति बनाते हैं। Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, understand. इस बात को समझ लो, Please understand. कृपया कर समझ लो। It means what? इसका अर्थ क्या है? That I am paying a price by shutting my flesh off. कि मैं एक कीमत अदा कर रहा हूं मेरे शारीरिक तौर तरीकों को बंद करके। माझ्या देहाला बंद करून मी एक किंमत मोजत आहे आमेन, मोठ्यानी। आमेन, Amen. आमेन। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। So a peacemaker has to understand a few things. तो एक शांति प्रस्तापित करने वाला है या फिर बनाने वाला जो है, उसे कुछ मुद्दे समझना जरूरी है। Your problems are just the tip of the iceberg. और आपकी समस्या जो है वो बर्फ की बस एक चोटी है। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। Your problems are just a tip of the iceberg. और आपकी समस्याएं जो है वो बस उस बर्फ के चट्टान का बस एक नोक है। Amen. Amen. Now people of God, अब परमेश्वर के लोगों, many times we look at a situation और बहुत तेरे बार हम अपने परिस्थितियों के को हम देखते हैं and we feel और हमें लगता है this is everything, I have to win here. और यही सब कुछ है और मुझे यही पर जीतना है, And that's why we start fighting. और इसलिए यहाँ पर हम झगड़ने लगते हैं। But listen everybody, लेकिन सभी जन सुनो, your problems that come in your life, जो समस्या आपकी जिंदगी में आती है they don't come just like that. वो ऐसे ही नहीं आती। How many believe that God is your potter? और कितने लोग इस पर विश्वास रखते हैं कि खुदा आपका कुम्हार है? Amen. Amen. So you should understand, तो आपको ये समझना जरूरी है He is giving you shape. कि वो आपको आकार दे रहा है। Amen. आमेन। How? कैसे? Through situations. परिस्थितियों के द्वारा। तुम्ही आमेन नीट बोलत नाहीये। जर का तुमच्या घरामध्ये एखादी परिस्थिती बिघडत आहे, म्हणजे देव तुम्हाला आकार द्यायचा प्रयत्न करत आहे। अगर आपके घर में आपकी परिस्थिति बिगड़ रही है तो इसका मतलब आपकी नहीं, एक विशेष परिस्थिति। अगर आपके घर में एक विशेष परिस्थिति जो है वो बिगड़ रही है, इसका अर्थ यह है कि खुदा आपको आकार दे रहा है। Amen. Amen. And when you start using your mouth and fighting against that situation, और जब आप आपका मुंह का इस्तेमाल करते हो और उस परिस्थिति के विरोध आप झगड़ा शुरू करते हो and start fighting with that person, और उस व्यक्ति के साथ झगड़ने लगते हो, people of God, परमेश्वर के लोगों, you are spoiling God's shaping. और आप परमेश्वर जो आपको आकार दे रहा है उसी प्रक्रिया को आप बिगाड़ रहे हो। Many people, when they get less marks, they commit suicide. और बहुत सारे लोग हैं जब उन्हें कम अंक मिलते हैं वो तुरंत ही वो आत्महत्या करते हैं, Or they run away from the house. या फिर वो घर से भाग जाते हैं। Somebody leaves them in a love relationship, they run away from the house, और- or they commit suicide. और कोई प्यार के रिश्ते में उन्हें छोड़ के चला जाता है तो वो आत्महत्या करते हैं या फिर घर से भाग के चले जाते Or हैं, if someone's marriage breaks down, they commit suicide. या फिर किसी की शादी टूट जाती है तो तुरंत ही वो आत्महत्या करते हैं। Why? क्यों? Because they feel this is everything for me. क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सब कुछ है मेरे लिए। Life's one situation cannot determine your entire life. और जिंदगी की एक परिस्थिति या एक स्थिति जो है आपके पूरे जिंदगी जो है इसे वो नहीं बता सकता या फिर इसमें वो नहीं समाता। Yeah, your whole life, तुमचं पूर्ण एक लहानशी परिस्थिती तुमच्या पूर्ण जीवनाचं ओळख नाही देऊ शकत. और आपके एक छोटी सी एक परिस्थिति जो है वो आपकी जिंदगी की पहचान नहीं दे सकती। कोई आमीन चलेगा क्या? Come on. So Amen. when anything goes wrong in your life, तो जब कभी आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत हो जाता है we immediately only focus at one small problem. हम तुरंत ही बस उस एक छोटे से समस्या पर ध्यान लगाते हैं And we start, reacting in our flesh, और in our हम- temper, in our anger. और हम हमारे शारीरिक तौर तरीकों
तरीकों में हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं, अपने हम गुस्से से, और हमारा दिमाग सटका कर हम वहां पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, And thinking this is everything for me. This if I don't solve this, nothing can happen great in my life. और ये सोचते हैं कि यही सब कुछ है मेरे जिंदगी के लिए, और ये सोचते हैं कि अगर ये मैं सुलझा नहीं सकता तो मेरे जिंदगी में आगे कुछ नहीं हो सकता। No, people of God, नहीं परमेश्वर के लोगों, understand. बात को समझ लो, God is shaping you. परमेश्वर आपको आकार दे रहा है। आमेन, Amen. Amen. And he is going to use situations to sculpt you the way he wants you to be. और वो परिस्थितियों का इस्तेमाल करने वाला है ताकि वो आपको आकार दे जिस तरीके से वो चाहता है कि आप आकार ले। Amen. Because he has a blueprint already about your life. क्योंकि आपके जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट पहले से ही उसके पास है। Amen. चलाएगा क्या? Amen. 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 He already has a blueprint, and you have, when you say, Lord, I want to become the way you want me to be. और उसके पास आपका जिंदगी का ब्लूप्रिंट पहले से ही है, और जब आप कहते हो कि हे खुदा मैं वो बनना चाहता हूं जो आप मुझे बनाना चाहते हो, That time God will start shaping you the way he wants. और उस वक्त खुदा आपको आकार देने लगेगा जैसा वो चाहता है। Amen. आमेन। That's what I did when I was dying in the hospital in the year 1993. और वही तो मैंने In किया 1990. और वही तो मैंने किया जब मैं अस्पताल में मर रहा था 1990 में। And that time when doctors gave me up, I said, Lord, I give my life to you. If you heal me, I will serve you all my life. और उस वक्त डॉक्टरों ने मुझ पर हार मान ली थी, और उस वक्त मैंने खुदा से कहा कि हे खुदा अगर तू मुझे चंगा करेगा तो मैं जिंदगी भर तेरी सेवकाई करूंगा। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, When I said yes to God, जब मैंने खुदा को हाँ कहा, I didn't have any idea that I would be a servant of God. उस वक्त मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था कि मैं परमेश्वर का सेवक बनूंगा। I had no idea that I'll be a pastor. और मुझे तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि मैं पास्टर बनूंगा। I had no idea that I'll have to control my temper. और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था कि मुझे मेरे गुस्से को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। Come on. चलो, I had no idea that I cannot use my arms and my legs after this for negative purposes. और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था कि इससे आगे मैं मेरे हाथों का और पैरों का इस्तेमाल किसी भी नकारे चीज के लिए नहीं कर सकता। Yeah, I had no idea that I can't use my mouth for negative purposes. और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था कि मैं मेरे मुंह का इस्तेमाल किसी नकारे चीज के लिए नहीं कर सकता। मला काहीही विचार पण डोक्यात नव्हता की ज्यावेळेस मी हॉस्पिटलमध्ये मरत असताना देवाला म्हटलो की इथून पुढे मी तुझी सेवा करेल, मला बरं कर, आणि ज्यावेळेस देवाने मला हो म्हटलं आणि मला बरं केलं, मला ही कल्पना नव्हती की मला स्वतःला एवढं बदलावं लागणार आहे। और जब मैं अस्पताल में मर रहा था और उस वक्त मैंने जब परमेश्वर से हाँ कहा और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, और उस वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि हाँ कहने के बाद मुझे इतना कुछ अब मेरे जिंदगी में बदलना पड़ेगा। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, are you listening to this? क्या आप इस बात को सुन रहे हो? Amen. Amen. Understand everybody. सभी जन इस बात को समझ लो, God is shaping you. Tell your neighbor. कि परमेश्वर आपको आकार दे रहा है। चलो आपके पड़ोसी से कहो, बोलो 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 परमेश्वर बोलो। आपको आकार दे रहा है। देव तुला आकार देता है, सांगा एकमेकाला। देव तुला आकार देता है। पुन्हा बोला। देव तुला आकार देता है। Amen. Point number 2. मुद्दा क्रमांक 2, Always look at the big picture. हमेशा बड़े चित्र के पास देखो। Yeah, we try to win small battles. हाँ, हम छोटी छोटी युद्ध जो है वो जीतने की कोशिश हम करते हैं। छोटी छोटी जंग हम छोटी छोटी जंग जीतने की कोशिश करते हैं। We have to win the war. हमें तो युद्ध जीतना है। Amen. 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 येशू ख्रिस्ताला ज्यावेळेस ते लोक वधस्तंभावरती चिडवत होते, एक लक्षात ठेवा, येशू ख्रिस्ताला त्यांना सिद्ध करून देता आलं असतं। और जब वो सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चिढ़ा रहे थे, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह जो है उन्हें सिद्ध करके दिखा सकता था that I am the son of God. कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। But he was not on the cross to show those people under the cross that he is the son of God. लेकिन वो क्रूस पर इस वजह से नहीं था कि जो लोग क्रूस के नीचे खड़े थे उन्हें दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। He had to win the battle between God and Satan. और शैतान और खुदा के बीच में जो युद्ध जारी है वो उसे जीतना था। आमेन। त्याचं युद्ध हाड आणि मांसाशी नव्हतं, त्याचं युद्ध त्या क्रूसाच्या खाली जे लोक होते ना त्यांच्याशी नव्हतं, त्याचं युद्ध होतं सैतानाशी।
और उसका युद्ध जो था वो मांस और खून लहू के साथ नहीं था, लेकिन उसका युद्ध जो था वह नीचे जो वहां पर लोग थे ना उनके साथ नहीं था, लेकिन उसका युद्ध था शैतान के साथ. Amen. Amen. So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, understand, always look at the big picture. हमेशा इस बात को समझ लो कि बड़े चित्र के पास, बड़ी चित्र के पास देखो. Amen. Amen. Many people, they get immediately discouraged when something goes wrong in their life. और बहुत सारे लोग हैं जो उनके जिंदगी में अगर छोटा सा कुछ भी हो जाए तुरंत वो निराश हो जाते हैं. कुछ भी गड़बड़ी हो जाए तुरंत निराश हो जाते हैं. Why? Because they think this is everything. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यही सब कुछ है. No, tell your neighbor, ऐसा नहीं होता है. बोलो. आपके पड़ोसी से कहा ऐसा नहीं होता फिर से एक है. बार बोलो, ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. Yeah, when I started my own business, जब मैंने खुद का बिजनेस मैंने शुरू किया था, I went to many shopkeepers मैं बहुत सारे दुकानदारों के पास गया and they always were rejecting me. और वो हमेशा मुझे नकार रहे थे. But one thing I told myself, लेकिन एक चीज मैंने खुद से कहा, किसी के नहीं बोलने से इसका ये मतलब नहीं है तू गलत है. अमेन Amen. अमेन. कोण जर का तुला नाही म्हणते याचा अर्थ हा नाहीये तू चुकीचा आहे. तू स्वतःला इम्प्रूव्ह कर, स्वतःला सुधार. काय माहिती तुझ्यासाठी मोठं गौरव वाट बघत आहे. Point number 3. मुद्दा क्रमांक 3, There is always something great waiting at the other end. और दूसरी छोर पर हमेशा आपके लिए कुछ तो महान रुका हुआ है. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? नेहमी स्वतःला हे समजून सांगा, दुसऱ्या बाजूला माझ्यासाठी काहीतरी महान वाट बघत आहे. आमेन. Stop fighting small battles. और छोटी जंग जो है इसे लड़ना बंद करो. या लहान लहान भांडणं जिंकणं बंद करा. आमेन. सांगा एकमेकाला, लहान लहान भांडणं जिंकणं बंद करा. लहान लहान भांडणं जिंकणं बंद करा. मला अशीच बोलली, मला तशीच बोलली, मला तोंडच वाकडं केलं, माझ्या सांगते नीट बोलतच नाही आणि मी आता भांडणार, मी बघणार तर काय चाललंय. अरे जाऊ दे ना, छोड ना यार. आमेन. काय को टेंशन लेने का नहीं. ए कम ऑन. ए चलो. जिंदगी में हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करने वाला. आमेन. या कम ऑन, टॉक टू मी समबडी. चलो कम कोई तो ऑन. मुझसे बात करो. चलो. सब लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और किसी को भी रिझाने मत जाओ. सबको खुश करने में मत जाओ कि सबने मुझे पसंद करना चाहिए. अगर सब पसंद करेंगे आप बर्बाद हो जाओगे. आमेन. You have to have some people who don't like you. और आपके जिंदगी में ऐसे कुछ लोग होने चाहिए जो आपको पसंद नहीं करते. या असावं निंदकाचं घर शेजारी. आमेन. मोठ्याने चला. आमेन. कोणीतरी सांगितलं पाहिजे ना, कपडे घाण आहेत तुझे. आमेन. कोई तो होना चाहिए ना हमें कहने के लिए, अरे तेरे कपडे गंदे हैं. अमेन. आमेन. अरे बघ पॅन्ट फाटली. अरे देख तेरा आपका पैंट फटा हुआ है. असं कोणतरी असलं पाहिजे बोलणार. ऐसा कोई तो बोलने वाला चाहिए. Amen. Let's go Amen. further now. आइए इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं. You are fighting against flesh and blood. आप You are not fighting against flesh and blood. और आप देह और मांस और रक्त के विरोध में झगड़ नहीं रहे हो. Yeah, people of God, put it into your system. Your fight is not against another human whom you can see. हाँ, परमेश्वर के लोगों इस बात को आपके प्रणाली में डाल दो कि जो इंसान आपको दिख रहा है उसके साथ आपका झगड़ा नहीं है. So, next point is don't get ruffled. और अगला मुद्दा यह है कि झिंझोड़े मत जाओ. Yeah, don't get ruffled. झिंझोड़े मत जाओ. त्यामुळे त्रासून घेऊ नका. सांगा एकमेकाला. त्यामुळे त्रासून घेऊ नका. पुन्हा बोला. त्यामुळे त्रासून घेऊ नका. पुन्हा बोला. त्यामुळे त्रासून घेऊ नका. माझी सून माझ्याशी नीट बोलत नाही, हा दिवस खराब. माझी सासू माझ्याशी नीट बोलत नाही, दिवस खराब. रिलॅक्स. आमेन. मेरी बहू मुझसे बात नहीं करती है, पूरा दिन ठीक से खराब. बात नहीं करती. ठीक से बात नहीं करती है, पूरा दिन खराब. मेरी सास मुझसे ठीक से बात नहीं करती है, पूरा दिन खराब. ओ पीपल ऑफ गॉड, ओ माझा नवरा माझ्याशी नीट बोलत नाही, दिवस खराब. माझी बायको माझ्याशी नीट बोलत नाही, दिवस खराब. अरे रिलॅक्स, चिल. मेरा पति जो है मुझसे ठीक से बात नहीं करते हैं, पूरा दिन खराब. मेरी पत्नी जो है मुझसे ठीक से बात नहीं करती है, पूरा दिन खराब. अरे चिल. If Satan comes to know you are so emotionally weak, अगर शैतान को यह पता चलता है कि आप भावनात्मक तरीके से इतने कमजोर हो, then it is game over with you. तो फिर आपके लिए खेल खत्म है. Why, you know? आपको पता है Then क्यों? he will keep on teasing you every time through people. तो फिर लोगों के द्वारा हर बार वो आपको चिढ़ाते रहेगा. Yeah, and you will be like a football. और आप एक फुटबॉल समान बन जाओगे. He will keep kicking you everywhere. वो आपको हर जगह
जगह लात मारते रहेगा and you will never be happy in your life. और आप आपकी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहोगे। Tell your neighbor, आपके पड़ोसी से कहो, don't get ruffled. और झिंझोड़े मत जाओ, या बोला बाजाले को, झिंझोड़े मत बोला जाओ, मराठी त्रासून घेऊ नका त्रासून घेऊ नका पुन्हा बोला स्वतःला. त्रासून घेऊ नका. त्रासून घेऊ नका. कोण फर्स्ट आलं की लगेच आपल्याला दुःख होतं. अरे जाऊ दे ना, त्यांनी चांगला अभ्यास केला म्हणून तो फर्स्ट आला. और कोई फर्स्ट आ गया तो तुरंत ही हमें दुख हो जाता, अरे जाने दो ना, उसने ज्यादा पढ़ाई की इसलिए वो फर्स्ट आया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला मुद्दा, डोंट लूज साइट ऑफ योर गोल. और आपका मकसद जो है, आपका उद्देश्य जो है, उस पर से नजर मत हटाओ। जिंदगी में हमेशा आपका एक मकसद होना जरूरी है. आमीन। ऑलवेज, हमेशा, हमेशा. और मकसद छोटा मत रखो, बड़ा रखो. आमीन, आमेन. आमीन। कधी पण एक मोठा उद्देश ठेवा, लहानसा ठेवू नका. मला नर्स व्हायचंय, संपला. नर्स झालं, संपलं. रॉंग. हा उद्देश चुकीचा आहे. मला हॉस्पिटल उघडायचंय, हा उद्देश राईट आहे. आमीन, आमीन। मला टीचर बनायचंय, संपलं. टीचर झालं, संपलं. रॉंग. हा उद्देश चुकीचा आहे. मला शाळा उघडायची आहे, हा उद्देश मोठा आहे. आमीन। लक्षात ठेवा. ऑलवेज हॅव अ बिग विजन. हमेशा एक बड़ा दृष्टांत रखो, and have small visions that lead you to the biggest vision. और छोटे छोटे दृष्टांत रखो जो आपको उस बड़े दृष्टांत के पास ले जाते हैं. Amen. Amen. If I have a vision, if I say I want to make a washing a fabric cleaner, अगर मेरा दृष्टांत ऐसा है कि मुझे एक फैब्रिक क्लीनर बनाना है, तो बना लिया, खत्म हो गया, आत्महत्या करूंगा, लाइफ ओवर है. नहीं, आमीन, ये मेरा उद्देश्य नहीं है. आमीन। और मुझे एक हैंड वॉश बनाने का है, ये मेरा उद्देश्य है. गलत उद्देश्य है तेरा, क्योंकि मैंने हैंड वॉश बना लिया है. मुझे एक जूता बनाने का है, बना लिया, खत्म, डन. मुझे एक टी शर्ट कंपनी खोलना है, खोल दिया, खत्म, डन. ये उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य का एक छोटा सा भाग है. आमीन, आमेन. आमीन। बहुत सारी लड़कियों का उद्देश्य होता है, मुझे शादी करनी है, हो गई, अभी आत्महत्या करो, क्यों? शादी हो गई, खत्म. ये उद्देश्य नहीं है. उद्देश्य कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए जिसके वजह से तुमको रात को नींद नहीं आएगी. आमीन, आमीन. और सपने में तुम्हें वही दिखना चाहिए, और तुम्हें वो उद्देश्य के वजह से तुम्हें रोज एक चैलेंज आना चाहिए, खुद में एक आह्वान आना चाहिए कि मुझे ये कुछ करना है, कुछ बनना है. आमीन, आमीन. आमीन। Always have a bigger goal. हमेशा एक बड़ा मकसद रखो. Whenever you have a big goal in life, and when you focus your eyes on that goal, और जब कभी आपके जिंदगी में एक बड़ा मकसद होता है, जब कभी आपकी नजरें बस उसी मकसद पर रहती है, people of God, परमेश्वर के लोगों, you will not look at petty problems. आप छोटे छोटे समस्याओं के पास देखोगे भी नहीं. तुम्हाला माहितीये लहान भांडणामध्ये कोण घुसतं नेहमी? आपको पता है छोटी छोटी झगड़ों में हमेशा कौन घुसता है? जिनका कोई बड़ा मकसद नहीं होता है, ज्यांच्या जीवनामध्ये काय उद्देश नसतो ना, ते लहान भांडणामध्ये घुसत बसतात. और जिनके जिंदगी में कोई मकसद नहीं है ना, वही छोटी छोटी झगड़ों में वो घुसते हैं. तुम्हाला आज मास्टर बोलली नाही, आज तू मास्टर बोलली नाही, का नाही बोलली? संध्याकाळपर्यंत पुन्हा डोकं खराब करणार, स्वतःचं पण त्याचं पण सगळ्यांचं. का? कारण मॅशंती बोलली. अरे जाऊ दे ना, नाही बोलली. तोंडामध्ये फेविकॉल घुसवला असेल, काय माहिती? फेविकॉल प्यायला असणार, काय माहिती आपल्याला नाही माहिती. वी डोंट नो. हम नहीं जानते. Forget about it. Focus on something big in your life. और उसके बारे में भूल जाओ. आपके जिंदगी में किसी बड़े मकसद पर आप ध्यान लगाओ. Because you have to go higher. क्योंकि आपको ऊंचा जाना है. Amen. Amen. Now let me go further, everybody. और आइए मैं आगे जाता हूँ. Point number 1. मुद्दा क्रमांक Once 1. again, now what peacemakers focus on? और शांति बनाने What वाले, peacemakers should understand? और शांति बनाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्या समझना चाहिए, आइए उन मुद्दों में हम Now, जाएंगे. point number 1. मुद्दा क्रमांक 1. If you are a peacemaker, अगर आप शांति बनाने वाले ऐसे व्यक्ति हो, you will be placed in the midst of wars. तो आपको युद्ध और जंगों के बीच में रखा जाएगा. आमीन, आमीन.
किती लोकांना शांती प्रस्थापित करणारे व्हायचं आहे? हातवरती करा. कितने लोगों को शांति प्रस्तापित करने वाले उगाच करू बनना नका. है? खरंच व्हायचं असेल तर खरंच करा. अगर- आता काही करायची गरज नाही. अगर सचमुच बनना चाहते हो तो ही हाथ ऊपर करो, नहीं तो हाथ ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है. Amen. Amen. If you want to be a peacemaker, अगर आप शांति बनाने वाले ऐसे बनना चाहते हो you will not be placed amongst peace. तो आपको शांति में नहीं रखा जाएगा. आमीन. तुमच्या रक्तात हे घुसवा. आपके खून में ये डाल दो. हा. जहां पर शांति है वहां पर आपको नहीं रखा जाएगा. मोठ्यानी आमीन. सगळ्यांना शांती प्रस्थापित करणारे व्हायचंय. आमीन. सभी को शांति प्रस्तापित करने वाले बनना है. पण आम्हाला शांतीमध्ये असणं, आम्हाला शांतीत ठेवा, मग आम्ही शांती बनवूया. और लेकिन हमें शांति में रखो तो हम शांति बनाएंगे. एका लॉजिक बनत नाही. ये क्या सही नहीं है? जर का तुम्हाला शांतीतच ठेवलं, मग तुम्ही कुठे शांती बनवणार? अगर आपको शांति में ही रखा गया है तो फिर आप शांति कहां बनाओगे? मोठ्यानी चला. जोरों से चलो. मोठ्यानी मला तुमचा आमेन ऐकायला येत नाही. चलो आपका आमेन मुझे मुझे आमेन. सुनाई दे रहा है. आमेन. तुम्हाला जिथं अशांती आहे, जिथं अशांती करणारे लोक आहेत, अशा लोकांमध्ये तुम्हाला ठेवलं जाईल. और जहां पर अशांति है या फिर जहां पर लोग अशांत है वाक उनके बीच में. जो लोग अशांति बनाते हैं, और जो लोग अशांति बनाते वहां पर उनके बीच आपको रखा जाएगा. कोई आमेन चिल्लाएगा? Amen. A peacemaker should understand this divine rule in their life. और एक शांति प्रस्तापित करने वाला जो है या विरवाली जो है इस दैवीय नियम को आपके जिंदगी में आपको समझना अनिवार्य है. Yeah, if you say I want to be a peacemaker, अगर आप ऐसा कहते हो कि मैं शांति प्रस्तापित करने वाला बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं, you should understand in your blood तो फिर आपको आपके खून में इस बात को समझना चाहिए that you will be placed amongst people that destroy peace. तो फिर आपको ऐसे लोगों के बीच में रखा जाएगा जो शांति को भंग करते हैं. त्यांच्या अंगात ते किडे आहेत, रहमानी सुलेमानी, उनके अंग में ही वो कीड़े हैं, रहमानी और सुलेमानी, जो जहां पर शांति है वहां पर वो बिगाड़ देंगे वो शांति को. ऐसे लोगों के बीच में आपको डाला जाएगा. आमीन. Are we ready for that? क्या हम उसके लिए तैयार है? नहीं, हाथ ऊपर मत करो. मैंने हाथ ऊपर किया है, इसका मतलब मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप रेडी हो क्या इसके लिए? हाथ ऊपर मत करो, क्योंकि अगर आपने हाथ ऊपर कर लिया तो आपके सामने तुरंत ऐसे लोग रखे जाएंगे जो शांति आपकी बिगाड़ देंगे. आमीन. आमीन. It is a process. We are going to see in the Bible study that how to become a peacemaker. देखो ये एक प्रक्रिया है और बाइबल स्टडी में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक शांति बनाने वाले हमें बनना है. Amen. आमीन. Now, point अब- number 2. मुद्दा क्रमांक 2. Peace does not happen. You have to make peace. शांति होती नहीं, शांति बनानी पड़ती है. आमीन. मोठ्याने चला. आमीन. रक्तात पचणं गरजेचं आहे. और खून में इसे पचाना जरूरी है. या शांति होती नहीं ऐसी कि मैं आया शांति आई, नहीं आई. शांति भाग जाएगी. आपके आने से शांति भाग जाएगी. आपको शांति को खींच के लाना है. आमीन. आमीन. You have to make peace. आपको शांति बनानी पड़ती है. Amen. आमीन. आमीन. Now, next point. अब अगला मुद्दा. You will fight. You will fight you to make peace. आप खुद से लड़ोगे शांति बनाने के लिए. Means, for example, उदाहरण के तौर पर you want to catch his neck and fight with him. आप चाहते हो कि इनका गला आपको पकड़ना है और इसके साथ झगड़ना है. But you will have to pull your own hand behind. लेकिन आप ही को आपके खुद के हाथों को पीछे खींचना पड़ेगा. जीव असं आतमध्ये म्हणतोय ह्याला भांड न कर आज, पण तुम्ही स्वतःलाच म्हणाल शांत राहा. और जी जो है अंदर से ये कह रहा है कि इसके साथ झगड़ा कर, लेकिन आपको खुद से कहना है कि शांत रहे. Amen. This is the peacemaker. इसे कहते हैं शांति बनाना. Amen. Let's go further. आइए आगे हम बढ़ते हैं. Making peace, that means you let go. और अगर आप शांति बनाते हो इसका अर्थ यह है कि आप सब कुछ जाने देते हो. नहीं, आप जाने देते हो, छोड़ देते हो, जाऊ देना. बोला एकमेकाला जाऊ देना. जाऊ देना. जाऊ देना. जाऊ देना.
लहान लहान गोष्टींवर काय भांडणं करतोय, जाऊ दे ना, छोटी छोटी चीजों पे क्या झगड़ना, जाने दो ना। छोड़ ना, छोड़ दे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. देखो ये महत्वपूर्ण नहीं है। Yeah, a peacemaker has to learn to let go. और एक शांति प्रस्तापित करने वाला जो है उसे वो सीखना है जाने देने के लिए। Yeah, let go, let go. जाने दे, जाने दे। Let's next point. अगला मुद्दा, Making peace means you know more and don't want to fulfill the desire of your flesh. शांति बनाने का अर्थ यह है कि आप ज्यादा जानते हो और आप शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करते। Yeah, you know the fact, you know the reality, आपको सच्चाई पता है, आपको सब कुछ पता है, but you don't want to create a fight. लेकिन आप वहां पर झगड़ा नहीं करना चाहते या फिर निर्माण नहीं करना चाहते। That is what a peacemaker has to do. और एक शांति प्रस्तापित करने वाला जो है उसे यही करना है। Now next point. अब अगला मुद्दा, Making peace means you are showing God that you trust in Him. शांति बनाने का अर्थ यह है कि आप खुदा को यह दिखा रहे हो कि आप उस पर भरोसा करते हो। Amen. Amen. Whenever you don't make peace, और जब कभी भी आप शांति नहीं बनाते हो, you show God, आप खुदा को यह दिखाते हो, I don't trust in your judgment. I don't trust in your justice. और मैं तेरे न्याय पर मैं भरोसा नहीं करता, और जिस तरीके से तू न्याय करता है उस पर मैं भरोसा नहीं करता। That's why I have to fight. और इसलिए मुझे झगड़ा करना पड़ रहा है। That's why I have to, do something with my own flesh. और इसलिए मेरे शरीर के द्वारा मुझे खुद ही कुछ तो करना पड़ता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, whenever you become a peacemaker, और जब कभी भी आप एक शांति बनाने वाले बन जाते हो, the Lord says from heaven above, और खुदा ऊपर स्वर्ग से कहता है, blessed art thou. तू आशीषित है। Why? क्यों? Because you're crucifying your flesh. क्योंकि आप आपके शरीर को क्रूस पर डाल रहे हो। You are denying your flesh. आप आपके शरीर को नकार रहे हो। It is a process of dying to your own flesh. और ये एक प्रक्रिया है जहां पर हम खुद के शरीर को हम मरते हैं। We say no to our anger. हम हमारे गुस्सा को ना कहते हैं, हम हमारे गुस्से को ना कहते हैं। We say no to our desires to fight on our own strength. और हमारी जो इच्छा होती है कि हम हमारे बल से, हमारे ही सामर्थ्य से हम लड़ेंगे, इसे ना कहते हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, this is a very difficult task. और ये जो बात है ये बहुत ही मुश्किल है। And that's why the Lord says, blessed are the peacemakers. और इसीलिए तो खुदा कहता है, धन्य है वो जो शांति बनाते हैं। Amen. Amen. It's a blessing. It's a blessing to say no to your own temper. और ये एक आशीष है, ये एक आशीष है जहां पर हम हमारे गुस्से को हम ना कहते हैं। Amen. Amen. And say yes to the peace of God. और हम परमेश्वर के शांति को हाँ कहते हैं। Amen. Amen. So that's why the Lord says in that verse further, और इसलिए तो खुदा वहां पर उस वचन में आगे कहता है, for they shall be called the children of God. क्योंकि इन्हें परमेश्वर के संतान ऐसे बुलाया जाएगा। म्हणजे थोडक्यात समजलं तर देव शांती प्रस्थापित करणारा परमेश्वर आहे. और अगर थोड़े में हम इस बात को समझ ले तो यह अर्थ यह होता है कि परमेश्वर जो है वो शांति प्रस्तापित करने वाला खुदा है। जर का मी देव हे म्हटलं, हा शब्द जर का म्हटला, अगर खुदा ने यह शब्द कहे हैं, जर का मी देव हा शब्द बोललो, अगर मैंने खुदा ये अल्फाज ये शब्द बोला, इसका मतलब ये होता है कि खुदा शांति बनाने वाला होता है, ना कि युद्ध लड़ने वाला। आमीन। इंसान को मारने में खुदा को कोई मजा नहीं आता है। आमीन। अगर आपसे कोई कहेगा कि खुदा ही इंसान को मारता है, फिर आपको वो बंदा या वो कोई भी व्यक्ति हो, वो आपको झूठ बोल रहा है। He is telling you a lie. वो आपको झूठ बता रहे हैं। Because God does not kill man. क्योंकि खुदा इंसान को नहीं मारता। It is Satan who kills man. वो शैतान है जो इंसान को मारता है। People of God, understand this. परमेश्वर के लोगों इस बात को समझ लो। Hear this point, everybody. और इस मुद्दे को सभी जन सुन God लो। is a God of peace, not of murder. और खुदा जो है वो शांति का खुदा है, मारने वाला खुदा नहीं। If someone tells you God has come to fight in the human beings, और अगर कोई आपको ये कहता है कि खुदा आया है इंसानों के बीच में झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए, no, people of God. नहीं परमेश्वर के लोगों, God is a God of peace. खुदा जो है वो शांति का खुदा है। देवाला माणसाला मारायला आवडत नाही.
और खुदा को इंसान को मारने को बिल्कुल भी पसंद नहीं, कारण देवाचं युद्ध माणसाशी नाहीये, देवाचं युद्ध सैतानाशी आहे. कोणी आमेन म्हणेल का? चला. क्योंकि परमेश्वर का युद्ध जो है वो इंसानों के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर का युद्ध जो है वो शैतान के साथ है. आणि हे तुम्हाला आणि मला कळणं गरजेचं आहे की जो कोणता आत्मा तुम्हाला सांगतो की माणसाला मार, तो देवापासून नाही. तो ये बात आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि जो कोई भी आत्मा आपको ये कहता है कि इंसान को मार, तो वो खुदा के ओर से नहीं है. कारण देव हा शांतीचा परमेश्वर आहे, हे कधी नका विसरू. क्योंकि खुदा जो है वो शांति का खुदा है, ये इस बात को कभी मत भूलिएगा. Amen. Amen. Understand everybody. और सभी जन इस बात को समझ लो. That's why people who establish peace are called the children of God. और इसलिए जो लोग शांति प्रस्थापित करते हैं उन्हें परमेश्वर के संतान करके पुकारा जाता मग है. तुम्ही आता स्वतः विचार करा, ज्यावेळेस तुम्ही दुसऱ्यांबरोबर भांडणं करता, मग ते कोणी असू द्या, तुमच्या एरियामध्ये असू द्या, तुमच्या बाजूला असू द्या, तुमच्या घरामध्ये असू द्या, मग ज्या वेळेस तुम्ही कोणाबरोबरी भांडणं करता, वाद करता, त्यावेळेस तुम्हाला कोणाचं लेकरू संबोधलं जातं, हा तुम्ही स्वतः विचार करा. तो आप ये इस बात को समझ लो कि आपके एरिया में, आपके जगह जहां पर आप रहते हो, आपके मोहल्ले में अगर आप किसी के साथ भी झगड़ा करते हो, किसी के साथ भी झगड़ा मोल लेते हो, तो इस बात को समझ लो कि आपको किसके संतान करके बुलाया जाता है. ज्यावेळेस तुम्ही तुमचं तोंड वापरता आणि जिथे शांती आहे आणि जरी नसेल, आणि जेव्हा तुम्ही ती शांती बिघडवता किंवा अजून त्या परिस्थितीला वाईट करता, त्यावेळेस तुम्हाला देवाचं लेकरू म्हणून संबोधलं जात नाही. और जब आपका मुंह आप खोलते हो जहां पर शांति होगा या नहीं, और अगर उस परिस्थिति को आप और बिगाड़ते हो, तो इस बात को समझ लो, तो उस वक्त आपको परमेश्वर का संतान करके नहीं पुकारा जाता है. त्यावेळेस तुम्हाला सैतानाचं लेकरू म्हणून संबोधलं जातं, कारण तुम्ही तिथं असलेली किंवा नसलेली शांती अजून बिघडवता किंवा बिघडवता. और उस वक्त आपको शैतान के बच्चे ऐसे करके पुकारा जाता है. क्यों? क्योंकि वहां पर शांति हो या ना हो, उसे आप और बिगाड़ते हो. आणि मग तिथं स्वर्गातून हा आवाज येतो की ब्लेसेड आर्ट दाव नाही, आशीर्वादित आहे नाही, तर तू शापित आहे बाळा. और उस वक्त स्वर्ग से ये वाणी होती है कि आशीषित है, ऐसा नहीं, लेकिन हे बच्चे तू श्रापित है. People of God, परमेश्वर के लोगों. now let us look at our own lives. और अब हम खुद के जिंदगी के पास How देखेंगे much we finger around with our own blessings. और कितने हम खुद के आशीषों में ही हम उंगली करते हैं. Yeah, how much we spoil our own life. और कितना हम खुद की ही जिंदगी को बिगाड़ते हैं. And then we look at our own lives and blame God or blame Satan. और फिर हम अपनी जिंदगी के पास देखते हैं और खुदा को दोष लगाते हैं या फिर शैतान को दोष लगाते तुम्ही हैं. निरीक्षण करून बघा, जेवढे लोक भांडखोर आहेत त्यांच्या जीवनामध्ये अजिबात आशीर्वाद नसतो. और आप ये बड़े ध्यान से देखो, जो लोग बहुत झगड़ालू हैं उनके जिंदगी में कभी भी आशीष नहीं होती. मी पुन्हा सांगतो, जेवढे लोक भांडखोर आहेत तुमच्या घरांमध्ये बघा, तुमच्या जीवनात बघा, तुम्हाला आशीर्वाद मिळणार नाही. और जितने लोग झगड़ालू हैं आपके जिंदगी में देखो, आपके घर में देखो, आप कभी भी आशीषित नहीं होते. That's why you will never see, who are bhais or people who spoil people's lives, they will never be blessed. Never. और जो लोग भाई लोग होते हैं या फिर जो लोग दूसरे लोगों की जिंदगी बिगाड़ते हैं, वो बर्बाद करते हैं, उनके जिंदगी में वो कभी भी आशीषित नहीं होते. Never. कभी नहीं. Why? क्यों? Because they are cursed from heaven. क्योंकि स्वर्ग के द्वारा ही वो श्रापित है. कारण हा जगाचा नियम आहे. धन्य आहेत ते जे शांती प्रस्थापित करतात. हा देवाचा जगाचा नियम आहे. और यह खुदा का ही नियम है इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए, कि जो शांति प्रस्थापित करते हैं वो धन्य है. आमेन. 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 हा देवाचा नियम आहे. ये खुदा का नियम है. आणि जर का तुम्ही हा नियम बिघडवता, और अगर आप इस नियम को बिगाड़ते हैं, जर का तुम्ही या नियमामध्ये वाट लावता, और अगर आप इस नियम का वाट लगाते हैं, मग ह्या नियमाचा उलटा एक आज्ञा आहे. उलटा एक अशी आज्ञा आहे. और तो फिर ये नियम जो है ये पलटता है. ये नियम जो है ये पलटता है. श्रापित आहेस तू, कारण तू शांती उद्ध्वस्त केली. और तू श्रापित है क्योंकि तूने शांति को भंग किया है. आणि म्हणून आमच्या शरीरातले आजार जात नाही. म्हणून पहिली गोष्ट, म्हणून देव स्पर्शच करत नाही. सबसे पहली बात तो इसकी वजह से खुदा हमें छूता ही नहीं है. आता उदाहरणार्थ या दोन बहिणींमध्ये काय भांडणं नाहीये, सळगायचा
चांगलं चाललेलं आहे. और उदाहरण के तौर पर इन दो बहनों में कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है. पण मी मुद्दामून ह्या दोघांमध्ये काहीतरी काडी करणार कारण अंगात वळवळ आहे. लेकिन मैं जानबूझकर इन दोनों के बीच में कुछ तो काड़ी करूंगा. क्यों? क्योंकि मेरे अंग में ही वलवल है. आणि मग मी दोघांमध्ये भांडणं लावणार. और मैं दोनों में झगड़ा लगाऊंगा. भांडणं नसलेले लावणार. और जहां पे झगड़ा नहीं है वहां पर झगड़ा लगाऊंगा. मुद्दामून लावणार. जानबूझकर लगाऊंगा. आणि मग मी म्हणणार की माझ्या जीवनामध्ये आशीर्वाद का नाही. और फिर मैं कहूंगा मेरे जिंदगी में आशीष क्यों नहीं है. अरे काय कमाल करतोय तू. शांती असलेली बिघडवतो आणि मग म्हणतो की माझे लेकरांना आशीर्वाद का नाही, माझ्या घरामध्ये आशीर्वाद का नाही, माझ्या नवऱ्याला आशीर्वाद का नाही, माझ्या बायकोला आशीर्वाद का नाही, माझ्या आईला आशीर्वाद का नाही, माझ्या वडिलांना आशीर्वाद का नाही. अरे तू दुसऱ्यांच्या जीवनामध्ये श्राप मोकळा करतोय, तुझ्या जीवनात कसा आशीर्वाद येईल. आमेन आमेन. और कमाल है भाई, जहां पर शांति है वहां पर तू जाकर बिगाड़ता है. और फिर आप कहते हो कि मेरे जिंदगी में शांति नहीं है, मेरे बच्चों में शांति नहीं है, मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे पति में शांति नहीं है, मेरे आशीष नहीं है, मेरे घर में आशीष नहीं है, मेरे पिता में पिता आशीषित नहीं है, मेरे माँ जो है वो आशीषित नहीं है. अरे तू जाकर जिंदगी लोगों के जिंदगी में श्राप डाल रहा है, तो तेरे जिंदगी में आशीष कैसे होंगे. उदाहरण आहे, जर का मला सुनूने सांगितलं की दीपकच्या मनामध्ये ह्याचं नाव काय, विशालच्या बद्दल काय आहे, मला जर का सुनूने सांगितलं. और उदाहरण के तौर पर अगर सुनो मुझसे कहता है कि दीपक के मन में विशाल के बारे में बुरा भला है, आणि जर का त्यांनी मला सांगितलं की दीपकच्या मनामध्ये बघ एवढी घाण आहे, और अगर उसने मुझे कहा कि देखो दीपक के मन में इतना गंदा है अबाउट विशाल के बारे में, तर मग माझं काम आहे तोंड बंद ठेवणं आणि प्रार्थना करणं दीपकसाठी. तो फिर मेरा काम है कि मेरा मुंह बंद रखे और दीपक के लिए दुआ करे. ना की जाऊन विशालचे कान भरणं की बघ दीपकच्या मनात तुझ्याबद्दल असं असं आहे. ना कर ये जाकर विशाल के कान में बताना कि देख दीपक के मन में तेरे बारे में इतना कुछ गंदा है. कारण कालपर्यंत दोघही जण चांगले भाव होते, पण मला जेव्हा हे कळालं तर मी याच्या कानामध्ये जाऊन काय केलं तुम्हाला माहिती आहे. काय केलं इथं नीट बघा, काय केलं हे बघा, काय केलं कानामध्ये, कान कमोड झाला. मग मी काय केलं विचार करा. आणि मग मी जाऊन तिथं ओतलो आणि मग ते सगळं काय त्याच्या मनात विष उतरलं आणि या दोघांची शांती खराब झाली. और कल तक ये दोनों अच्छे भाई थे, कल तक ये दोनों अच्छे भाई तक, लेकिन मुझे ये पता चला कि दीपक के मन में इसके बारे में बुरा है. और तो देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो मैंने क्या किया कि कान जो है कमोड़ बन गया है. देखो मैंने क्या किया, मैंने जाके सब कुछ ओक दिया और दोनों इसके मन में दीपक के बारे में जहर डाल दिया. आणि मग जे काही चांगले संबंध होते भांडणं लावून दिले. वाह, और धन्य आहे मी, कारण मी शांती प्रस्थापित केली. अशी शांती त्यापेक्षा युद्ध बरं. और उसके बाद दोनों में झगड़ा छिड़ गया. और देखो धन्य हूं मैं क्योंकि मैंने यहाँ पर शांति प्रस्थापित किया, दोनों में झगड़ा लगाकर. और अगर ऐसा शांति प्रस्थापित करने वाला है तो फिर इससे बेहतर है कि मैं युद्ध लगा दूं. मला ना पास्टर जेव्हा मला सांगितलं ना सुनू पास्टरांनी असं, तर मला असा अभिषेक आला आणि मला कळालं की देवाची इच्छा आहे मी जाऊन त्याला सांगावं. वाह, अरे बाबा कोणता अभिषेक आला हा. पास्टर आपको पता है क्या, पास्टर आपको पता है क्या, जब सुनो ने मुझे बताया कि ऐसा उसके मन में है विशाल के बारे में, उसको ऐसा अभिषेक आया कि मुझे ऐसा लगा कि खुदा ने मुझे कहा कि विशाल को जाकर ये सब कुछ बता. आणि मला राहुल ने माझ्या आतमध्ये अग्नी पेटली और मुझसे रहा नहीं गया, अंदर एक अग्नि जलने लगी. पवित्र आत्म्याची अग्नी पेटली, पवित्र आत्म्याची अग्नी पेटली, पवित्र आत्मा का अग्नि जलने लगा. पवित्र आत्म्याची अग्नीने पेटली, लावालावाची अग्नी पेटली, तुझ्या देहाची वळवळाची अग्नी पेटली, चहाडी करायची अग्नी पेटली, कारण तुझ्या आतमध्ये ते स्वभाव आहे चहाडी करायचा. और पवित्र आत्मा का अग्नि नहीं, लेकिन एक दूसरे के बारे में झगड़ा, एक दूसरे में झगड़ा लगाना या फिर चुगली करने का जो आग है वो जल उठा है, पवित्र आत्मा का नहीं. चांगलं सगळ्यांच्या मनामध्ये चांगलं होतं, पण मला ज्यावेळेस कळालं तर मला राहवलं नाही. आता मी कोणाला सांगू, जसं एक स्त्री जिचं डिलिव्हरी आलेली असते ना, तिला कसं राहवत नाही, लेकरू कधी डिलिव्हरी करू, कधी तसं त्या व्यक्तीला होतं, कधी सांगू कधी भांडणं लावू. और सबके मन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी पता चला है तो क्या करूं, किसको बताओ. वो मानो ऐसा है ना, जो औरत गर्भवती है और अब वो बच्चा पैदाई करने वाली है तो वो उससे रहा नहीं जाता कि उस अभी बच्चा निकालना है. वैसे हम भी डिलीवरी करना है, इस बात का डिलीवरी हमें भी करना है.
की लवकरात कोणाला सांगू, माझ्या माझा जीव घोलतोय मला, मी मरून जाईल तर कोणाला सांगितलं नाही तर. और जल्दी से जल्दी मैं जाकर किसी को अरे मेरा गला घुट रहा है, अरे मैं गला घुट रहा है, अगर मैं किसी को बताऊंगा नहीं तो मेरा गला घुट जाएगा. मैं मर जाएंगे. Oh, people of God, come on, am I talking to somebody here? और परमेश्वर के लोगों, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. धन्य है वो जो शांति बनाते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर के संतान कहलाए जाएंगे. कोई आमीन चलेगा? Give the Lord a mighty hand of आमीन. praise, आइए, everybody. सभी के हाथ देंगे. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ क्या? Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, so understand. तो इस बात को समझ लो. If you want to be a peacemaker, अगर- oh no. If you want to be blessed, अगर आप आशीषित होना चाहते हो, you'll have to be a peacemaker. तो फिर आपको एक शांति प्रस्तापित करने वाला ऐसा बनना पड़ेगा. तुम्हाला शांती प्रस्थापित करणारे बनावं लागणार. आमेन. हिनी बघ ना, हिनी मला तिच्याबद्दल सांगितलं, आता मी तुला सांगते तिने मला काय सांगितलं. कशाला सांगती? इसने देखना मुझे बताया कि उसके बारे में कुछ तो बताए, तो अभी देख मैं तुझे बताती हूँ उसने उसके बारे में क्या कहा. कशाला सांगती? अरे क्यों बताती है? नको सांगू. अरे मत बता. नाही, तिला कळलं पाहिजे ना ती कोणत्या धोक्यात आहे. ते देव दाखवेल ना बाबा, तू शांत राहा. अरे उसे पता चलना चाहिए ना कि वो किस धोखे में. अरे खुदा दिखाएगा ना, तू शांत रहे. आमेन. जिवंत परमेश्वर आहे का तुमचा? क्या आपका खुदा जिंदा है क्या? किती लोकांचा परमेश्वर जिवंत आहे? हात वरती कितने करू. लोगों का आमेन. खुदा जिंदा है? आपके मोठ्याने हाथ म्हणतील. ऊपर करो और जोरों से आमीन कहो. आमेन. आहे ना, मग त्याला कार्य करू द्या. है ना, तो फिर उसे कार्य करने दो मग ना. तुम्ही जास्तीत जास्त त्या बहिणीला भावाला म्हणा, तुम्ही प्रार्थनेत जा, दादा देव तुझ्याशी बोलणार आहे, एवढंच बोला बस. जब ज्यादा से ज्यादा आप उस भाई या उस बहन को ये कहो, अरे तू दुआ में बैठ जाना, बस खुदा काम कर लेगा. खुदा तुझसे कुछ बात करना चाहता है. आमीन. आमेन. आमीन. और इतना ही प्रॉब्लम मेजर है, खुदा खुद उसे दिखाएगा. आमीन. तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, तुमको सिर्फ दुआ करते रहना है. If you are a peacemaker, you will do this. अगर आप एक शांति बनाने वाले या फिर प्रस्तापित करने वाले हो तो आप ये करोगे. Amen. आमीन. Amen. Amen. So today I have to take a decision. तो आज मुझे एक निर्णय लेना है. Do I want to be blessed? क्या मैं आशीषित होना चाहता हूँ? Because the peace spoiler is cursed. क्योंकि जो शांति बिगाड़ता है वो श्रापित है. आमीन. आता बस झालं. श्रापांच्या पानांवरून आपण हलूया आणि आशीर्वादांच्या पानावर आपण येऊन उघडूया. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल का? आमीन. अब बहुत आमीन. हो गया. श्रापों के पन्ने पर जीना बस हो गया. अब हमारे आशीषों का पन्ना जो है उसे खोलेंगे और उस पर आकर रुकेंगे. Give the Lord a आमीन mighty कहेगा? hand of praise. Come आइए, on. सभी में परमेश्वर नाम तुझे हाथ दो.